हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाकी क्वेश्चन किए, तो आप वो जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू। ठीक है, इसके अंदर हमको ये बोला गया है कि जो मेरी पैरेलल लाइन है ये वाली एल और एम, ठीक है, ये दिखा हुआ है एल और एम, ये मेरी दो पैरेलल लाइन है। एक ये रही मेरी एल वाली, ये मेरी एम वाली है। इन दोनों पैरेलल लाइन को पी एंड क्यू पैरेलल लाइंस में काटा है, तो ये ठीक है, ये लिखा ना अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो मतलब मेरी ये वाली पी वाली एक लाइन ये रही और क्यू वाली एक लाइन ये रही, इन्होंने काटा है। तो इसमें क्या बोला है, शो दैट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, हमारा किसके कॉन्ग्रेंट करना है, सी डी ए, सी डी ए इसके बराबर करना है। तो मेरे को ये वाले दोनों ट्राइंगल को हाईलाइट, मतलब हाईलाइट जो मैंने किए हैं उनको कॉन्ग्रेंट हमको प्रूफ करना है। तो वो प्रूफ कैसे होगा, अब देखो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते। तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हो, एंगल, इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो शायद आपको दिख भी रही होगी। इसको मैं लिखूंगा एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, ये हो गया मेरा एंगल 3, और ये मेरा एंगल 4। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिए, क्योंकि ये मैंने लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के हैं, वो भी क्या है, सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया कॉमन। तो हम तीन चीज मिल गई, तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी ए के बाय, वैसे वो लिखते हैं बाय एंगल एंगल साइड, नहीं लिखेंगे एंगल एंगल साइड्स। ठीक है, वैसे तो हमारा क्वेश्चन यही हो गया, क्योंकि हमने इनको प्रूफ कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक फिगर दी गई है। ये दिखने में थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान और आराम से हो जाएगा। इसमें लिखा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्ट द एंगल ऑफ ए। ठीक है, देखो इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो ये मेरा एल है लाइन, इसने ए वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट का काम क्या होता है कि इनको दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये मेरा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट है एल, और एल का काम ही होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बी फ्रॉम आर, ये लिखा हुआ कि पी परपेंडिकुलर है बी पी एंड क्यू बी परपेंडिकुलर है। अब इसमें लिखा है कि शो करना है ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी मतलब मेरे को ये वाला पूरा यहां तक, ठीक है, और ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला, मतलब एक तरीके से एंगल 1 और एंगल 2, मतलब एक ये वाला और ये वाला, इनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और उसके बाद बीपी इज इक्वल टू बी क्यू के करना है, और बी इज द इक्विडेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ ए, और ये हमारा इक्विडेंट है, मतलब जो भी हमारी वो एंगल है उसका इक्विडेंट। ठीक है,
इक्वी डिस्टेंस, सॉरी। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 लिख लिया। अब हम इसमें फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। हम लेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी। क्या है ये मेरे 90 डिग्री के एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का आपको साफ दिख रहे हैं। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट कराया तो उसने दो हिस्सों में इसको बराबर बराबर बांट दिया। और ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों में क्या है, ये मेरी कॉमन है। तो ये कॉमन हो गई, ये हमारी वो हो गई। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है मेरा ट्राइंगल ए क्यू बी के। ठीक है, तो ये हमें मेरा कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता है। इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं ये राइट एंगल प्रॉपर्टी पे लगेगा। ठीक है, ये इसके अंदर हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट में क्या है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये बराबर होगा किस वजह से, सी पी सी टी से। ठीक है, जब हमने पहला प्रूफ कर दिया दोनों के दोनों इसी की लाइन है, तो हम इन दोनों को सी पी सी टी से प्रूफ कर सकते हैं। हमें बाकी और चीज़ इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको इसके अंदर फिगर दी गई है, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। इसके अंदर हमको क्या प्रूफ करना है, इसके अंदर हमको प्रूफ करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी डी ई। तो चलो इसको भी हाईलाइट करते हैं, कौन कौन सी लाइन है। बी सी कहाँ पर है मेरा, बी सी ये रहा, ये पूरी लाइन मेरी बराबर है डी ई के, इसके बराबर है ये वाली पूरी लाइन, इसके बराबर मुझे इसको प्रूफ करना है इन दोनों को कि ये मेरी आपस में बराबर है, बी सी एंड डी ई के। देखो ये कैसे हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। अगर मैं इसको बना दूं बड़ा सा, एक मिनट मैं कर रही, हाँ, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं और इधर से मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करता हूं, तो मेरी जो सीपीसीटी से है वो मैं बीसी और एसी को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूं, मतलब बराबर इनको मैं प्रूफ कर सकता हूं। तो चलो अभी मैंने जो बताया उसको लिखते हैं। अब हम यहाँ लेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइंट कर रहे हैं, बी ए डी को है प्लस एंगल डी ए सी को, तभी जाके तो मेरा पूरा एंगल आएगा। ठीक है, तो इधर से हमें क्या लेना है, ई ए सी में एंगल में, इसके अंदर भी हमारे दो एंगल जुड़ के बना है, जो कि है मेरा एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अगर नहीं आया समझ में तो मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरा पूरा बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पे ये वाला एंगल भी तो आ रहा है। तो इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को जब मैंने प्लस किया तो ये मेरा पूरा का पूरा ये बड़ा एंगल बन गया। ठीक है, यही इसके अंदर दिया हुआ है। सेम यही चीज जब मैंने इस वाले ट्राइंगल को लिया, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें मेरा ये भी तो आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये दोनों लेने पड़े। ठीक है, जैसे लिखा है ना ई ए सी, ई ए सी, ई ए सी, ये वाला ट्राइंगल लिया तो इसके अंदर मेरा एक ये वाला ट्राइंगल आ रहा है।
EAC प्लस DAC, DAC ये वाला है, ठीक है। जब ये मेरे दोनों एंगल इसके अंदर आ रहे हैं तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि ये जो मेरा एंगल है BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, तो ये होगी मेरी इक्वेशन 1। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ABC ले लो एंड ट्राइंगल ADE। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो सबसे पहले देखो AB इज इक्वल टू AD, ये मेरी गिवन है, और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये मैंने अभी प्रूफ किया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। और AC इज इक्वल टू AE, ये भी मेरे को गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADE के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BC बराबर हो गई मेरी DE के बाय CT के थ्रू, और ये हो गया हैंस प्रूफ। बस हमको इसमें इतना ही करना था। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।